गांव में आप सभी का हम मिलकर के अभिनंदन कर रहे हैं। लेखक गांव के इतिहास में ये स्वर्णिम क्षण है जब आज इस परिसर में आत्मा अटल जी की तो पहले से ही बसती है, लेकिन आज अटल जी की मूर्ति का अनावरण हुआ। मुझे ये भी खुशी है कि आज जिस राष्ट्रभक्ति के गीतों के लिए और कविताओं के लिए पूरी दुनिया में अटल जी जाने और पहचाने जाते थे, उस राष्ट्रीय ध्वज का जो 72 फीट ऊंचा है, आज उसका भी लोकार्पण हुआ। और अटल जी की जो चिंता थी कि ज्ञान का भंडार ही दुनिया में भारत है और वो भारत न छिपना चाहिए, न रुकना चाहिए, न दबना चाहिए, न मिटना चाहिए। तो उसकी जो लौ है, आज नालंदा पुस्तकालय के उद्घाटन के अवसर पर ये 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में जो हमारे बड़े भाई और हिमाचल के माननीय राज्यपाल हैं, जिनके सानिध्य में मुझे बहुत लंबे समय तक काम करने का मौका मिला। उत्तर प्रदेश में 1-2 बार हम लोग साथ साथ में मंत्री के रूप में भी रहे। आपका बहुत मार्गदर्शन हमको हमेशा मिला है और उन्होंने बहुत ही अपनी व्यस्ततम कार्यक्रम में इस लेखक में आना अपनी सहमति दी, स्वीकृति दी। और हम सभी लेखकों को, क्योंकि यहाँ पर आज सब लेखक हैं, पत्रकार हैं, आज यहाँ पर प्रोफेसर हैं, विचारक हैं, चिंतक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, शिक्षाविद हैं, ये लेखक गांव का जो ये परिवार है, इस परिवार में आपने आकर के हम सबको अपना आशीर्वाद दिया। मैं आपका बहुत आभार प्रकट कर रहा हूँ, आपके प्रति अभिनंदन कर रहा हूँ कि आपका ऐसा हमेशा हमको सहयोग मिलता रहे। ये बात सही है कि जब मैंने आपको दूरभाष पर फ़ोन किया तो क्योंकि हम आप पर अधिकार सा भी समझते हैं, मानते हैं, तो आपने तुरंत ही बहुत सारे कार्यक्रम रहे होंगे, लेकिन आपने कहा कि ठीक है, और बहुत ज़्यादा भी नहीं पूछा मुझे। तो हालांकि उसके बाद 2-3 बार हम लोग लगातार फिर फ़ोन पर जब आपको याद आती थी फिर फ़ोन करो निशंक जी को, तो फिर अच्छा ये क्या है, ये क्या है, तो फिर सहमति देने के बाद फिर बातें होती रही। हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके बारे में रजत जी ने बहुत संक्षिप्त शब्दों में बहुत कुछ अच्छा बोला, और हमको इस बात का भी गर्व है कि इस देवभूमि का पूरी दुनिया में नाम है। और जिस तरीके का काम यहाँ के तमाम ऐसे कानून बना करके जो देश को ज़रूरत है, वो यहाँ से हिमालय तो ऐसे भी प्रेरणा का स्रोत रहा है। और मैं समझता हूँ जब भी दुनिया में व्यक्ति हताशा, निराशा और कुआशा से होकर के गुजरा है, तब वो हिमालय की वादियों में आपका एक नया जीवन वापस लेकर के गया है। विवेकानंद आए, गांधी जी यहाँ रहे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, मुझे लगता है यदि पहले से देखा जाए एक श्रृंखला में तब से लेकर अब तक, तो बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं अपने जीवन के मिशन को पूरा करने के लिए इस धरती पर आए और यहीं से लेकर के इस हिमालय के विजन को लेकर के आगे बढ़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज वो देवभूमि जो अटल जी ने ही बनाया, अटल जी नहीं होते तो उत्तराखंड राज्य का निर्माण नहीं होता। मैं कह सकता हूँ किन परिस्थितियों में बनाया वो मैं जानता हूँ। एक एक क्षण, एक एक पल किस तरीके से इस राज्य के निर्माण की दिशा में, और जो अभी आदरणीय राज्यपाल जी ने जिस बात को कहा कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार ये दोनों ही इस राज्य का हिस्सा न होकर के, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री था और जो विधेयक गया था उन दोनों को छोड़ करके गया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश सहमत नहीं था। स्वाभाविक
उत्तर प्रदेश क्यों छोड़ता है हरिद्वार को? और आप समझ सकते हैं कि इस उत्तराखंड से उनकी कितनी पीड़ा थी और किस ढंग का छटपटाहट थी कि जब हमने कहा कि अटल जी हरिद्वार ये हमारा द्वार है, दर ये एक मकान का आप द्वार आंगन छीन देंगे तो उसका अस्तित्व क्या है? न तो हरिद्वार का अस्तित्व उत्तराखंड के बिना है, न उत्तराखंड का अस्तित्व हरिद्वार के बिना है। हरिद्वार हम नहीं छोड़ सकते, ये आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने तुरंत कहा वे ये तो नरेश अग्रवाल जी 18 जो है विरोध कर रहे थे हरिद्वार के मुद्दे पर, आप तो उस कैबिनेट में थे। तो उन्होंने कहा कैसे होगा, सरकार गिर जाएगी। तो मैंने फिर धीरे से कहा वहाँ आंदोलन अटल जी बहुत हो रहा है और हम 17-18 लोग हैं। यदि हमको, मैं धमकी तो नहीं दी, लेकिन मैंने जब कहा कि हमारी परिस्थिति ऐसी होगी हमको भी इस्तीफा देना पड़ेगा तब सरकार कहाँ बचेगी, तो बोले धमकी दे रहे। तो मैं समझता हूँ उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने बुलाया, जॉर्ज फर्नांडीज साहब की अध्यक्षता में कमेटी गठित की और उधम सिंह नगर हरिद्वार को जिस तरीके से, मैं उसके पृष्ठभूमि में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं अटल जी कहां, कब और कैसे, किस समाधान को निकालना है, दुनिया में शायद उनसे बढ़कर कोई व्यक्ति तो नहीं होगा। ऐसा मैंने तो, जितना मैंने दुनिया देखी है, पढ़ी है, समझी है, मैं कह सकता हूं इस बात को। अटल जी किताब का लोकार्पण कर रहे थे, मेरी एक पुस्तक का खड़े हुए प्रश्न, शायद गुरुजी भी रहे होंगे हमारे, तो ये खड़े हुए प्रश्न, अरे प्रश्न तो हमेशा खड़ा ही रहता है, जो पढ़ जाए वो प्रश्न ही क्या है, जो लेट हुआ प्रश्न चलता है क्या, जो लेट जाओ प्रश्न ही क्या है। लेकिन साथ में बोलते हैं कि जो ये प्रश्न खड़े किए हैं इसका जवाब भी तुमको ही देना है, दोगे? मुझे लगता है उनकी जो जिस तरीके से, मुझे लोग कहते हैं आप लिखें, मुझे यदि लिखा है मैंने तो अटल जी की डर से ज्यादा लिखा, क्योंकि जब जबरदस्ती मुझे राजनीति में लाने के लिए कहे और मेरा तर्क था कि मैं जाना नहीं, मेरी रुचि नहीं है, तो मैं जानता हूं लिखोगे ना, लिखना ये मेरी जिम्मेदारी, लिखना नहीं छोड़ोगे। और मुझे लगता है जब जब अटल जी, मैंने 2 महीने में फोन करके, ऐसा व्यक्तित्व तो मैं समझ सकता हूं, कोई मतलब सोच भी क्या, कल्पना भी नहीं कर सकते। टेलीफोन, अच्छा क्या लिखा है, और मुझे उस डर से कि कब उनका फोन आ जाए और मैं कौन सी बताऊं, अब तो नहीं भी लिखने की स्थिति है, तो लिखने की कब फोन आ जाए और क्या कविता लिखी या किस कहानी को लिखा है ये बताना पड़ता था। मैं समझता हूं कि आज यदि हम कुछ लिख सके हैं तो सिर्फ और सिर्फ उनका आशीर्वाद है कि उनकी उस चीज ने, और जिस दिन वो किताब का लोकार्पण एक किताब का किया, सारे लोग आश्चर्यचकित थे, इस एक एक पन्ने पर उनको वो लगी हुई थी, किस कहानी में क्या है उनको सब पता था। तो जिस तरीके से उनका आशीर्वाद मिला है, मुझे खुशी है कि जब मैंने अचानक टेलीफोन किया, जब भी लेखक गांव के, मैं लेखक गांव के सारे इस परिवार के प्रति आभारी हूँ, जिन्होंने, जब दिल्ली से भी हम लोग बैठे थे, अनिल जी हैं, विजय जी, सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं कि नहीं, अटल लेखक गांव में 100 वर्ष पूरे हुए हैं इस 25 को, तो अटल जी की स्मृति में, क्योंकि उनकी पीड़ा से ये पैदा हुआ, तो उनकी स्मृति में ये व्याख्यान माला होनी चाहिए। ये जब निर्णय हुआ तो फिर ये हुआ कि वो व्याख्यान माला होगी तो ये पुस्तकालय भी साथ साथ में इसका उद्घाटन हो जाता तो बहुत अच्छा होता। और जब ये पूरा का पूरा हुआ और आदरणीय राज्यपाल जी से हमारी सहमति मिल गई थी, तो मैं एयरपोर्ट से आ रहा था और मैंने ऐसे ही मेरे मन में आ रहा था कि वेंकैया जी की थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वेंकैया जी को आना था, उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं, सभी को नमस्कार भी बोला है। तो फिर हमारे मन में ये हुआ कि कौन ऐसा व्यक्ति हो, तो सब लोगों ने कहा कि रजत जी से बढ़कर के कोई व्यक्ति अटल जी के बारे में हो नहीं सकता। अब मेरी समस्या थी कि रजत जी की व्यस्तताएं होंगी, समय बहुत कम है, 3-4 दिन की तो बात है,
फिर रजत जी जो है, और मैंने एक बार टेलीफोन किया, फिर मैंने काट दिया। लेकिन मुझे अच्छा लगा, मैं ये इसका भी मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि रजत जी का तुरंत 2 मिनट में मैंने तो मिस कॉल दिया। फिर मैंने सोचा पहले मैं बात करूं क्या करना है, लेकिन तुरंत पलट करके रजत जी का मुझे फ़ोन आता है, आपने फ़ोन किया था? हाँ मैंने किया था, लेकिन मैंने काट दिया। मेरे मन में ये आ रहा था, मैंने इनको अपनी बात बताई, मेरे मन में ये आ रहा था कि इस व्याख्यान माला का पहला जो वक्ता है वो कौन हो, और सबके मन में आ रहा था कि आप होते तो बहुत अच्छा था। तो उन्होंने दिक्कत क्या है? मैंने कहा आपकी बहुत व्यस्तताएं होंगी। नहीं, कोई भी व्यस्तता होगी, ठीक है मैं आऊँगा। पहले ही उसमें लंबा बोले। आप समझ सकते हैं कि अटल जी के प्रति किस सीमा तक का समर्पण होगा। मैं काफ़ी कुछ तो जानता हूँ, बहुत कुछ तो मैं भी नहीं जानता हूँ, जितना कि रजत जी का तो एक एक क्षण क्षण का उनके साथ संपर्क और संबंध रहा है। मुझे आज खुशी है कि आपने यहाँ आकर के, लेखक गांव में, ये आप ही का गांव है, आपसे शायद कभी हल्की फुल्की कभी मेरी पहले भी चर्चा हुई कि ऐसा मैंने है, और आज उस लेखक गांव में आप आए हैं। और मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को हमने इस कार्यक्रम की सूचना नहीं दी थी, इसलिए कि अभी 1 महीने पहले मुख्यमंत्री जी और पूर्व राष्ट्रपति जी और राज्यपाल जी ने इस परिसर का उद्घाटन किया था, लेखक गांव का। फिर मेरे मन में ये संकोच हो रहा था कि मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि देखिए निशंक जी 1 महीने पहले तो वहाँ आए थे, और फिर इनकी अपनी व्यस्तताएं हैं, तो ये संकोच से सूचना भी नहीं दी। लेकिन आपके यहाँ से फ़ोन आया कि वो रजत जी कार्यक्रम में आ रहे हैं, जिसमें वो आएंगे, मैं ज़रूर आऊँगा। और मैंने फिर हाँ तो नहीं, मैं वहाँ से सीधे वहाँ से आ जाऊँगा रजत जी के साथ। तो मैंने अपने स्टाफ से कहा कि शायद इनके स्टाफ का फ़ोन आया था, उन्होंने ये नहीं कहा होगा, उन्होंने कहा होगा रजत जी दिल्ली से सीधे लेकर गाँव आएंगे। तो मैंने फिर दोबारा फ़ोन किया इनको, नहीं नहीं मैं आऊँगा, आपने मुझे नहीं बुलाया लेकिन मैं ज़रूर आऊँगा लेकर गाँव में। मैं बहुत आभारी हूँ आपके प्रति कि आपने समय निकाला, और आपकी अकलुषितता है। मुझे लगता है कि ये उत्तराखंड की धरती से हिमालय और गंगा है। हमेशा तमाम थपेड़े खाने के बाद भी कभी गंगा रुकी नहीं है, और तमाम गंदगी को अपने समाने के बाद भी उसने पवित्रता खोई नहीं है। मुझे भरोसा है कि हम देवभूमि के लोग उस परंपरा को, और जो उसकी सहने हुई परंपरा है, उसको निश्चित रूप में वो आपके सानिध्य में आगे बढ़ेगी। मैं रजत जी आपका हृदय से बहुत आभारी हूँ। मैं ये कह रहा था कि आपके लिए समय कुछ था ही नहीं, वो गलती से समय लिखा। आप तो जितना बोलते उतना ही कम था, मैं देख रहा था लोगों को, आप यही चाह रहे थे ना। लेकिन इसका मतलब ये है कि दोबारा आपको जल्दी आना है। इसका मतलब ये होता है कि आप आधा अधूरा छोड़ के जा रहे हैं आप। मैं बहुत आभारी हूँ जनरल साहब का कि आप पहले आए, और जब मैंने नवीन जी से चर्चा की, नवीन जी ने मुझे फ़ोन किया कि वो लेखक गांव में मैं तो नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन हमारा राष्ट्रीय झंडा वहाँ फहराया जाना चाहिए। और उनका भी मैंने देखा कि 1 मिनट पहले बात की, और दूसरे मिनट उन्होंने इनको बात की, और तीसरे मिनट इनका फ़ोन हमारे स्टाफ का आ गया। इतनी तेज़ी से काम होगा, और ये तुरंत आए, और रात और दिन कब करके आज राष्ट्र को समर्पित हो राष्ट्रीय झंडा। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। 2 दिन से आप यहाँ हैं लेखक गांव में, और जब मैंने सुबह मिला तो जनरल साहब कह रहे थे कि मेरी ज़िंदगी का ऐसा आनंद मैंने कहीं नहीं देखा। तो मैं आपको इस लेखक गांव में ही बार बार आमंत्रित जरूर करना चाहूँगा। और हमारे आपके दाहिनी तरफ हमारे गुरुजी बैठे, ये जगत के गुरु हैं, सभी गुरुजी ही बोलते हैं। गुरुजी बहुत बड़े साहित्यकार हैं, बहुत बड़े आलोचक हैं, बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, और ये 84 वर्ष के नौजवान साहित्यकार हैं। दुनिया में कहीं भी चले जाते हैं और किसी भी विषय पर कुछ भी बोल सकते हैं। और गीत आपने देखा 84-85 वर्ष में ऐसा गीत जो है, अभी आप बोलेंगे तो ये तो माइक भी नहीं छोड़ेंगे तो कम से कम 4 घंटे तक। ये बार बार पर्ची दे रहे थे इसलिए तो, लेकिन आपका सानिध्य हमको मिलता है।
बहुत उत्साह मिलता है। लेखक गांव को महामहिम आपका बहुत आशीर्वाद रहा है और लगातार रहा है। देश में नहीं, दुनिया के जिस शोर में भी जाते हैं इनके ये लेखक गांव को जीते और इनके सानिध्य में हमको काम करने का बहुत अच्छा अवसर मिलता है और प्रेरणा भी मिलती है। डॉक्टर सविता मोहन जी उच्च शिक्षा मंत्री रही हैं और इस लेखक गांव की सारी व्यवस्थाओं को देखती हैं। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं कि आपके सानिध्य में हम इस लेखक गांव को कर रहे हैं। मैं विशेष करके हमारे स्पर्श हिमालय यूनिवर्सिटी के चांसलर साहब हैं, वाइस चांसलर साहब हैं और इनका पूरा स्टाफ है, रजिस्ट्रार साहब हैं, क्योंकि आपने भी पीछे से इस लेखक गांव के पीछे ये स्पर्श हिमालय विश्वविद्यालय हमेशा खड़ा रहेगा, ऐसा हमारा अनुबंध हुआ। इसको कहीं पीछे नहीं होने देंगे, ये विश्वविद्यालय इसको आगे बढ़ाएगा। तो मैं आपका बहुत आभार प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि आपका जो विभाग है, आप पुस्तकालय विज्ञान विभाग, वो इससे जुड़ गया है और इसको उत्कृष्टता का भी शोध और अनुसंधान के साथ इसको उत्कृष्टता का भी केंद्र करेंगे। ये नालंदा के रूप में कैसे विकसित हो सकता है भविष्य के लिए, कि नालंदा का जैसे आपने कहा कि पुनर्जीवन कैसे हो सकता है, तो इस दिशा में भी हम लोग कोशिश करेंगे। मैं सनराइज एकेडमी का भी और उनके पूरे स्टाफ का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो लगातार इन कार्यक्रमों में सम्मिलित होते हैं। हमारे पूर्व विधायक यहाँ पर हैं, हमारे प्रोफेसर पुरोहित जी हैं, अनिल जी दिल्ली से आई हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय का भी मैं आभारी हूँ कि आपने हवाई जहाज से हमको किताबें भेजी और आप स्वयं यहाँ आकर के आपका भी अभिनंदन करना चाहते हैं। निगम जी, हमारे पद्मश्री संजय जी वैसे डॉक्टर हैं, वैसे सबके हड्डियों को ठीक करते हैं, लेकिन अच्छी कविता भी करते हैं और पद्मश्री हैं। पद्मश्री कल्याण मैती जी भी हमारे पीछे बैठे हुए हैं, पद्मश्री आर के जैन साहब हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, डॉक्टर प्रोफेसर पुरोहित जी, प्रोफेसर राकेश जी, बहुत सारे लोग। मुझे लगता है कि आज हमारे लिए सौभाग्य के क्षण है कि सभी लोगों का स्नेह यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है और आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, तेलंगाना से लोग, डॉक्टर मतीम और उनके साथ की सारी टीमें आई हुई हैं, वो एनसीईआरटी के लोग भी आए हैं, शोध स्थान करता बहुत 2-3 दिन से यहाँ लेखक गांव में ये भाषा पर भी काम कर रहे हैं। तो भारतीय भाषाओं पर भी लेखक गांव भविष्य में काम करेगा। तो मैं एक बार बहुत हृदय की गहराइयों से ये लेखक गांव नवोदित लेखकों के लिए भी एक वातावरण तैयार करने की कोशिश करेगा। ये लेखक गांव जहां संस्कृति, साहित्य, कला और विज्ञान का विमर्श करके उन लेखकों को जिनके मन में कहीं भी थोड़ा सा भी छटपटाहट है, वो आए यहाँ लिखी और लिख करके भविष्य में लेखक गांव उसका प्रकाशन करेगा। मैं विंसन प्रकाशन का भी आभारी हूँ कि उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। ये जो भी ऐसा प्रकाशन, श्रेष्ठ प्रकाशन होगा, वो लेखक गांव के साथ मिल करके एक श्रृंखला करेंगे। बाकी महामहिम जी ने जो अपेक्षा की है कि हम इस श्रृंखला को आगे लगातार अनिवार्य चलाएं और इसको बाकायदा हम लिपिबद्ध भी करेंगे। निश्चित रूप में हमारे मन में पहले से ही था कि लेखक गांव में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो स्मृति में ये व्याख्यान माला है, इसीलिए चुना कि रजत जी पहले व्याख्यान माला के पहले वक्ता होंगे और इसका इतिहास आगे बढ़ेगा। मैं ज़रूर रजत जी से अनुरोध करूंगा, क्योंकि उस लेखक गांव परिवार से अब जुड़े हैं। वैसे भी हमारा मन तो बहुत पहले से बहुत गहरा लगाव रहा है हमारा। तो भविष्य में किस तरीके से इसको हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि आप दिल्ली में हैं और आपका अपना विज़न है और अटल जी से जो जिस सीमा तक की निकटता, जिन भावनात्मक लगाव आपका था, शायद ही कोई दूसरा होगा। तो मैं सोचता हूँ इसको कैसे आगे बढ़ाना है, आपका मार्गदर्शन भी मिलेगा, सुझाव भी मिलेगा, तो मुझे अच्छा है। मैं एक बार फिर आप सबका बहुत सारी संस्थाओं ने जिन्होंने यहाँ पर सहयोग दिया है और सहयोग दे रहे हैं लेखक गांव का मैं परिवार का भी अभिनंदन करता हूँ। और विदुषी निशंक जो स्पर्श हिमालय फाउंडेशन की निदेशक हैं, मुझे भी ये अच्छा लगता है कि
उसने वहाँ से लंदन से LLM करने के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने के साथ साथ लेखक गांव की बागडोर भी अपने हाथ में ली है और समय देने के लिए कहा है कि इस लेखक गांव के इस मिशन को वो आगे बढ़ाएंगे। तो मैं उसकी पूरी टीम को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक बार इसमें डॉक्टर वेद प्रकाश जी जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आज उनके विकसित भारत का जो संकल्प पुस्तक आई है बहुत ही खूबसूरत आई है। लगातार बहुत अच्छे लेखक हैं और उनके स्थायी स्तंभ चाहे जागरण हो, नवभारत हो, विभिन्न समाचार पत्रों में हम पढ़ते हैं। शायद ही कोई दिन होता होगा जिस दिन वो कुछ लिखते नहीं होंगे। लेखक गांव से अभिन्नता से जुड़े हैं और 24 घंटे में से 4 घंटा तो प्रतिदिन लेखक गांव को प्रतिदिन देते ही देते हैं। यहाँ पर हमारे बहुत सारे लेखक हैं। मैं एक बार फिर हरिद्वार से हमारे चित्रकार भी आए हैं, हमारे प्रमुख जी लोग आए हैं, बहुत सारे लोग आज यहाँ पर आए हैं। तो मैं इस अवसर पर जबकि आप अपना आशीर्वाद देने के लिए लेखक गांव को आए हैं, मैं एक बार आपकी ओर से भी महामहिम राज्यपाल जी को, रजत जी को और हमारे सबसे दुलारे जो हमारे हैं यहाँ के मुख्यमंत्री जी को और जनरल साहब को, सभी का मैं हृदय से बहुत आभार प्रकट कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।